अस्सलाम वालेकुम। कैचअप ट्यूटोरियल सीरीज में आज का जो हमारा टूल है वो हमने यहाँ से रोटेट टूल को पढ़ना है। लास्ट लेसन में हमने सिलेक्ट टूल, पेंट बकेट टूल और रेजर टूल को पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलें लेसन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ स्क्रीन की लेफ्ट साइड पे लार्ज टूल सेट बार के अंदर यहाँ पे आपको रोटेट का आइकन नजर आएगा। इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो क्यू होती है। आप अगर अपने कीबोर्ड से क्यू के बटन को प्रेस करें तो तब भी ये टूल एक्टिव हो जाएगा, और अगर आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो तब भी आपका टूल एक्टिव हो जाएगा। इस रोटेट टूल की मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं या अरे वगैरह कर सकते हैं। तो चले हम बारी बारी सबको पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ से टूल को एक्टिव करता हूँ। तो देखिए अब मेरे पास यहाँ पे कुछ मैंने ऑब्जेक्ट बना के रखे हैं। ये विंडो है, ये विंडो है और ये मेरे पास एक रूम का मॉडल है। अब अगर मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना हो, फॉर एग्जांपल मैं इस विंडो को रोटेट करना चाहता हूँ, तो जैसे जो हमारे प्रीवियस टूल्स थे उनके बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे हम अपने जो इन्फ्लुएंस है उसको लॉक कर सकते हैं किसी भी टूल के लिए। तो इसी तरह रोटेट टूल के लिए भी जब आप इन्फ्लुएंस को लॉक करना चाहें तो आप अपने कीबोर्ड से लेफ्ट एरो, राइट एरो और अप एरो का यूज करके अपनी इन्फ्लुएंस को लॉक कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे मेरे पास जो प्रोटेक्टर है उसका कलर है ब्लू। तो अब जो मेरा ऑब्जेक्ट रोटेट होगा वो इस ब्लू एक्सिस गाइड के मुताबिक होगा। अगर मैं इधर लेके जाऊं तो देखिए अब ये ग्रीन हो गया है। तो अब जो ऑब्जेक्ट रोटेट होगा वो ग्रीन एक्सिस के मुताबिक होगा। अब ये कैसे वर्क करेंगे चले मैं ये आपको समझाता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे मैं लेके आया हूँ तो ये मेरा ब्लू है। इट्स मीन कि अब ये ब्लू पे होगा। अगर आपने इसको किसी एक इन्फ्लुएंस पे लॉक करना हो और आपसे इस तरह ये सेटिंग नहीं आ रही हो कि अगर आपने ब्लू पे करना है तो यहाँ पे ग्रीन शो हो रहा है, तो आप अपने कीबोर्ड का यूज करें। अब मैंने ब्लू पे करना है तो ब्लू के लिए मैं अप जो एरो है उसको प्रेस कर देता हूँ, तो यहाँ से ये लॉक हो जाएगा। उसके बाद आपने फर्स्ट क्लिक करना है। फर्स्ट क्लिक करने के बाद आपने अपना प्लेन सेट करना है कि आप उसको किस तरह से रोटेट करना चाहते हैं। तो मैं अभी सिंपल यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। फर्स्ट पॉइंट मैंने इधर लिया था और सेकंड पॉइंट मैं यहाँ से ले रहा हूँ। तो देखिए अब ये मेरा प्लेन सेट हो गया है। अब प्लेन सेट करने के बाद आपने इसको जिस साइड में भी घुमाना है, आपने जो अपना माउस है उस साइड पे ऐसे रोटेट करना है। देखिए अगर इस साइड पे करेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो उस तरह करेंगे, और अगर आपने क्लॉकवाइज करना है तो वो आप फिर इस तरह करेंगे। और अगर आप नीचे यहाँ पे नोट करें तो यहाँ पे आपको एंगल भी नजर आ रहा होगा। अगर आप इसका एंगल टाइप कर देंगे तो वो उसी एंगल पे रोटेट हो जाएगा, और अगर आप वैसे कहीं पे क्लिक कर देंगे तो जो एंगल आपको यहाँ पे शो हो रहा है तो उसी एंगल पे ऑब्जेक्ट आपका रोटेट हो जाएगा। तो चले अब मैं यहाँ पे सेकंड क्लिक कर देता हूँ तो देखिए मेरा ऑब्जेक्ट इस तरह से रोटेट हो गया है। अब ये तो था कि सिंपल रोटेट आपने करना हो तो किस तरह करते हैं। अब मैं इसको किसी और एक्सेस पे करता हूँ। तो देखिए अभी जब मैं ब्लू एक्सेस पे कर रहा था तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है ये जो मेरी वर्टिकल ऊपर से 90 की ब्लू एक्सेस की लाइन आ रही होती है उसी के गिर्द घूम रहा था। ये जिसका पॉइंट था ये फिक्स था, ये इसी के गिर्द घूम रहा था। और अगर मैं इसको ग्रीन पे कर दूं, मैं यहाँ से दोबारा कमांड को एक्टिव करता हूँ। अगर मुझे इसको ग्रीन पे करना है तो मुझे ग्रीन एक्सिस का जो प्रोटेक्टर है वो ही चूज करना होगा। तो देखें अभी यहाँ पे मेरे पास ब्लैक आ रहा है, ब्लू आ रहा है, और इस तरह अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ग्रीन मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे देखें यहाँ पे आपके पास ग्रीन अवेलेबल है। अगर मैं इसको यहीं से पिक कर लूँ अगर ग्रीन जो आ रहा है तो देखिए अब ये यहाँ से इसका मैंने प्लेन सेट करना है। प्लेन सेट किया तो ऐसे मैं इसको दूर से भी रोटेट कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने इसको करीब से रोटेट करना है तो उसके लिए भी मैं यहाँ से दोबारा यहाँ से भी टूल को एक्टिव कर सकता हूँ, या मैं इसकी जो शॉर्टकट की है क्यू उसका यूज करता हूँ। कमांड एक्टिव करने के बाद अब देखें यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अपने कीबोर्ड से लेफ्ट एरो को प्रेस करना है। तो आप देखें मेरा जो ये प्रोटेक्टर है ये लॉक हो गया है ग्रीन एक्सेस पे। तो अब मैं कहीं से भी क्लिक करूं, जो भी प्लेन मैं यहाँ से चूज करूं, तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रीन के मुताबिक ही रोटेट होगा। तो देखें अब ये पॉइंट मेरा ऐसे ग्रीन के मुताबिक रोटेट होगा। अगर मैं आपको एक सिंपल ऑब्जेक्ट पे इसको यहाँ से मैं समझाता हूँ। देखें यहाँ ऑब्जेक्ट मैं कोई भी ड्रॉ कर लेता हूँ, सिंपल सा ग्रीन पे ही कर लेते हैं। ये मैं निकाल लिया। उसके बाद यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा इस तरह कर देता हूँ और इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ। देखें ग्रुप करने के बाद अब मैंने इसको रोटेट करना है। तो देखें अब ये ब्लू पे ऐसे रोटेट होगा। इसको मैंने प्लेन ले लिया। प्लेन लेने के बाद आप देखें ये ऐसे रोटेट होगा। और अगर मैं इसको ग्रीन पे रोटेट करूँ तो देखें अब मैं यहाँ से इसको ग्रीन पे रोटेट करता हूँ तो देखें ये ऐसे रोटेट होगा। ये ग्रीन एक्सिस पे लॉक होगा और इसके इर्द गिर्द ऐसे घूमेगा। तो इसी तरह मैं अगर इसको रेड पे रोटेट करता हूँ तो देखें ये यहाँ से मैंने रेड ले लिया। रेड लेने के बाद अब इसको मैंने प्लेन सेट किया। प्लेन सेट करने के बाद
अब ये जो है रेड एक्सिस के इर्द-गिर्द ही घूमेगा, मतलब कि आपका ये जो एक्सिस है, ये इसके सेंटर से गुज़र रहा है और वो उसके इर्द-गिर्द घूम रहा है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आप जो भी एक्सिस सेलेक्ट करेंगे, उसी के मुताबिक ये आपका ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा। अब कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करने के लिए आपने उसका पहला पॉइंट लेना है। पहला पॉइंट जब आपने स्पेसिफाई कर लिया, उसके बाद आपने प्लेन एडजस्ट करना है। आप प्लेन कोई भी ले सकते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ से प्लेन एडजस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने प्लेन सेट किया, तो अब जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो इस प्लेन के मुताबिक रोटेट होगा। अब देखें, यहाँ से मेरा ये 0 पे है, इसको मैं रोटेट करता हूँ ब्लू पे, और ये मैंने इसी के साथ प्लेन लिया, ठीक है? तो अब देखें, यहाँ पे मैं अगर 90 कर देता हूँ, 90 मैंने नीचे टाइप किया, उसके बाद इंटर, तो देखिए अब ये 90 पे इस तरह रोटेट हुआ है। तो इस तरह आप ऑब्जेक्ट को 90 पे रोटेट कर सकते हैं। तो इसी तरह मैं अगर इसको ग्रीन एक्सिस पे रोटेट करना चाहूँ, तो मैं यहाँ से एरो की से अपना जो एक्सिस है उसको मैं लॉक कर लूँगा ग्रीन पे, और उसके बाद मैंने कोई भी अपना जो है उस फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है, और उसके बाद मैंने प्लेन ये भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ, और इस तरह भी ले सकता हूँ। तो आपने कोई भी प्लेन जो है वो सेट कर लेना है, उसी के मुताबिक आपने यहाँ पे एंगल टाइप करना है, या आप क्लिक करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो देखें, ये ऑब्जेक्ट आपका इस तरह रोटेट होगा। ओके, तो अगर आपने किसी टेढ़े ऑब्जेक्ट को सीधा करना हो तो उसको कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मेरे पास एक विंडो है, इस विंडो को मैंने यहाँ पे अगर इंस्टॉल करना है, तो मैं इसको कैसे करूँगा? अगर इसको मैं यहाँ से मूव करूँ, देखिए मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये इस तरह टेढ़ी है। और अब अगर मैंने इसको सीधा करना है, तो सीधा कैसे करेंगे हम? तो यहाँ पे मैं कमांड को अप्लाई करता हूँ, उसके बाद मैंने ये एक्सिस सेलेक्ट किया, प्रोटेक्टर जो आपका ये ब्लू होगा, तो यहाँ से मैंने इसको प्लेन लिया। अब मैं यहाँ पे जब रेड आ जाएगा, तो इट्स मीन ये सीधी हो गई है, ये अब रेड एक्सिस पे है। तो यहाँ पे आपने सिंपल क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर मैं इसको मूव करके यहाँ से इसकी जगह पे रखूँ, तो देखें ये स्ट्रेट एग्जैक्ट उसके ऊपर आएगी। लेकिन अगर यहाँ पे देखें, अब मेरे पास एक और विंडो है, इस विंडो को मैं किसी और तरीके से रोटेट कर देता हूँ, किसी भी एंगल पे कर देता हूँ। मैं इसको यहाँ से ऐसे रोटेट कर देता हूँ, इस तरह, ये इस एंगल पे। तो अब देखें, यहाँ पे मैंने इसको इस जगह पे लगाना है, इस विंडो को। तो यहाँ से मैं इसको मूव कर लेता हूँ, मूव करने के बाद इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ। यहाँ से इसको मैं एक दफ़ा इस तरह रोटेट कर लेता हूँ। तो देखिए, अब इसका एंगल और इसका एंगल डिफरेंट है। तो सिंपल आप इसको यहाँ से मूव करें, मूव करने के बाद आप इसको इधर वॉल की किसी भी जगह पे रख दें। तो देखिए, अब इसका एंगल आपने सेट करना है, तो इसके लिए आप रोटेट की कमांड को एक्टिव करें। रोटेट की कमांड एक्टिव करने के बाद फर्स्ट पॉइंट आपने ये ले लेना है, उसके बाद आपने प्लेन ये ले लेना है, और सिंपल आपने इसको इसके साथ ऐसे क्लिक कर देना है, तो ये पैरेलल आ जाएगा सेम आपकी जो वॉल है उसके मुताबिक। तो आप अपनी विंडो, डोर या किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने इंटीरियर में फर्नीचर वगैरह या कोई भी आपने फिक्सचर वगैरह रोटेट करने हो, तो वो आप इसी तरह से एग्जैक्ट रोटेट कर पाएंगे। ओके, तो चलें अब हम मज़ीद कुछ समझते हैं रोटेट के बारे में। तो देखें, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको अगर मैं रोटेट करूँ किसी भी एक्सिस पे, मैं इसको ऐसे रोटेट करूँ, तो देखें ये इस तरह मैंने प्लेन लेना है पहले। प्लेन सेलेक्ट करने के बाद अब देखें ये इस तरह रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पे आप अगर अपने कीबोर्ड से एक दफ़ा कंट्रोल के बटन को प्रेस कर दें, तो देखें अब जो आपका वो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह पे है, और ये इसकी एक और न्यू जो कॉपी है वो क्रिएट हो रही है। मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ सिंपल सा। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद इसको मैं इतना हाइट दे देता हूँ, उसके बाद इसको ग्रुप कर देता हूँ। ग्रुप करने के बाद अब देखें, यहाँ पे मैं इसको रोटेट करता हूँ। इसको मैंने ब्लू एक्सिस पे रोटेट करना है, ऐसे रोटेट किया, ये प्लेन सेलेक्ट किया। प्लेन सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से मैं अगर कंट्रोल की को प्रेस कर दूं, तो देखें रोटेट टूल के साथ एक प्लस का सिंबल जो है वो ऐड हो गया है, और अब देखें यहाँ पे मजीद उसकी जो है कॉपी क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे मैं अगर एक कॉपी कर दूं, तो इस तरह ये कॉपी हो जाएगी। अगर मैं मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 कर दूं, तो इसकी टोटल 3 कॉपीज हो जाएंगी। जिस तरह हम कॉपी के लिए पढ़ते हैं किसी भी टूल के लिए, मैं यहाँ पे एक सिंपल इस तरह टूल जो है वो बनाता हूँ फैन ब्लेड की शेप में। तो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इसकी मैं थोड़ी सी हाइट दे देता हूँ, और इसको मैं यहाँ से ग्रुप कर देता हूँ। अब देखिए, मैं इसको यहाँ से अगर करूँ, या इसको मैं किसी भी सेंटर पॉइंट से यहाँ से मैं इसको रोटेट करना चाहूँ, तो मैंने ये पॉइंट लिया, उसके बाद अब ये मेरा पॉइंट फिक्स रहेगा। जिस पॉइंट पे आप पहले क्लिक करेंगे, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो उसके एक्सिस के गिर्द घूमेगा। तो अब मैंने इसका प्लेन ये सिलेक्ट कर लिया। प्लेन सिलेक्ट करने के बाद अब देखें ये इस तरह रोटेट हो रहा है। मैंने कंट्रोल कॉपी की, और यहाँ पे मैं एक किसी एंगल पे क्लिक कर देता हूँ, और उसके बाद अब मैं मल्टीप्लाई बाय यहाँ 4 कर देता हूँ। तो देखिए, तो उतनी मेजर के मुताबिक आपके बाकी के ऑब्जेक्ट भी कॉपी होंगे।
जिस तरह हमने मूव में मल्टीपल कॉपीज पढ़ी थी, तो इस तरह आप रोटेट में भी जो है मल्टीपल कॉपीज कर सकते हैं। इसको पोलर अरे कहते हैं कि आप इसको पोलर अरे कैसे कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने मूव के टाइम ये अरे टूल पढ़ा था, इसी तरह रोटेट के अंदर भी अरे टूल है। ये वाला जो अरे था ये हमारा रेक्टेंगुलर अरे था, और ये वाला जो रोटेट है इसके अंदर जो हमारा अरे है वो हमारा पोलर अरे है। तो इसमें भी हम देखें रोटेट, उसको हमने पढ़ा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने कैसे रोटेट करना है, कॉपी कैसे करना है, सिंगल कॉपी आप कैसे कर सकते हैं, या मल्टीपल कॉपी जिसको हम पोलर अरे भी कह रहे हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपीज बनानी है तो वो आप इस तरह बना सकते हैं रोटेट करते वक्त। तो सिंपल उसका ये तरीका होता है। तो नेक्स्ट इसमें हम डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं कि इसको और हम कैसे सीख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर एक ऑब्जेक्ट आपसे गलत रोटेट हो गया, फॉर एग्जांपल इसको मैं इस तरह रोटेट कर देता हूँ और इस तरह भी रोटेट कर देता हूँ, तो देखिए अब ये वाला मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह हो गया। इसको मैंने अपनी पहली वाली पोजीशन पे लाना है, तो उस तरह उसको मैं कैसे लाऊंगा। तो उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, इसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपना टूल लेना है, उसके बाद इसको प्लेन सेट करना है। प्लेन सेट करने के बाद अब देखिए, सबसे पहले तो आपने इसको अपनी इस पोजीशन में लाना है, रेड एक्सिस के पैरेलल। जब ये इस पोजीशन में आ गया, अब आपने सिंपल इसको इस तरह सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक किया और प्लेन आपने ये ले लेना है। अब आपने प्लेन कोई और नहीं लेना, आपने ये वाला जो लाइन है इसको प्लेन लेना है। इस तरह ये प्लेन लेने के बाद अब आपने उसको यहाँ से ऐसे डाउन करना है, माउस को ड्रैग करेंगे। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल पैरेलल जैसे ओरिजिनल पोजीशन पे था इस तरह चला जाएगा। इसको भी अगर मैंने यहाँ पे रोटेट करना है तो मैंने ये पॉइंट इसका क्योंकि फिक्स रखना है, जिस पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे वो आपका पॉइंट फिक्स रहेगा, उसी पॉइंट के इर्द गिर्द आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट होगा। तो आप देखें यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं इसको भी ले सकता हूँ और इसको भी ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, उसके बाद सिंपल मैंने ये ग्राउंड पे इस तरह कर दिया, तो आपका ऑब्जेक्ट सिंपल इस तरह रोटेट हो जाएगा। तो ये था आज का शॉर्ट सा लेसन, जिसके अंदर हमने रोटेट टूल को पढ़ा, और रोटेट टूल के अंदर हमने कॉपी को भी पढ़ा कि रोटेट करते वक्त आप उसकी एक और कॉपी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरह हमने पोलर अरे को पढ़ा, रोटेट करते वक्त किस तरह मजीद मल्टीपल कॉपीज बना के आप उसको सेम डिस्टेंस और सेम एंगल पे रोटेट कर सकते हैं। जब आप आर्किटेक्चर के अंदर स्पाइरल स्टेयर्स बना रहे होते हैं तो उस टाइम आपको ये टूल काम आता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम यहाँ से फॉलो मी टूल, स्केल टूल और ऑफसेट टूल को पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहा करे। और अगर आप ऑटोकैड का कोर्स करना चाहते हैं तो इस कोर्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको यहाँ स्क्रीन पे शो हो रही है, और इसी तरह इसके जो प्लग इन है YQ आर्च उसकी भी प्लेलिस्ट यहाँ पे आपको शो हो रही है। इसके अंदर मजीद वीडियोस भी आएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।